नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसकी कहानी आज भी लोगों के लिए रहस्य और प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। जन्म से लेकर आज तक क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी आसान और रोचक तरीके से। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके पिता महाभारत के समय महान योद्धाओं के गुरु थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जन्म के समय से ही उनके माथे पर एक विशेष मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। बचपन से ही वह युद्ध और शिक्षा में बहुत होशियार थे। उनके ज्ञान और साहस की कहानी पूरे भारत में फैल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिनकी सजा आज भी अश्वत्थामा धरती पर भुगत रहे हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अश्वत्थामा जब महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, वह वीर और निर्भीक योद्धा थे। जब उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। पांडवों के शिविर में घुसकर उन्होंने रात के समय कई योद्धाओं और उनके बच्चों को मार डाला। यह घटना सुक्ति का पर्व में वर्णित है और महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। अश्वत्थामा के इस अत्याचार के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि उनके माथे पर चोट लगी, जुबान पर चोट लगी और उन्हें अमरता का श्राप मिला। इसका मतलब यह था कि वह कभी नहीं मरेंगे और पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। इसे अमर जीव यानी चिरंजीवी भी माना जाता है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी थी, लेकिन जीवित रहकर अपने कर्मों की सजा भुगतनी थी। श्राप के बाद भी अश्वत्थामा की पीड़ा कम नहीं हुई। वह पांडवों के शिविर में रात के समय हमला करके अपने पिता के बदले की आग में जलते रहे। उन्होंने पांडवों के बच्चों को भी मारा और ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मशस्त्र को निष्क्रिय कर दिया और अश्वत्थामा को रोका। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। लोग मानते हैं कि वह गंगा किनारे, जंगलों या विंध्याचल पर्वत पर भटकते रहते हैं। पौराणिक कथाओं में उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। उनका श्राप उन्हें केवल अमर नहीं बनाता, बल्कि यह एक चेतावनी भी है। गलत कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। हाल ही में बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी कल्कि, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा की भूमिका निभाई है, जिसने उनकी कहानी फिर से लोगों को। अश्वत्थामा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। वीरता और शक्ति के साथ जिम्मेदारी होना भी जरूरी है। गलत कर्मों का फल केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भी हमें भुगतना पड़ सकता है। अमरता हमेशा वरदान नहीं होती, कभी कभी यह कष्ट और चेतावनी भी बन जाती है। हमें अपने कर्मों का सही मूल्य समझना चाहिए और जीवन में नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्या आपको लगता है कि उनकी अमरता सच में मौजूद है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।